देश में 18वीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जनादेश प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी सरकार को घेरने के अथक प्रयास कर रहा है। प्रश्न यह है कि क्या इस बार आम चुनाव में मोदी मैजिक चल पाएगा? इस बार बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस बार भी 2 लोकसभा चुनावों की तरह मोदी जी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हाल ही में प्रमुख मीडिया चैनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बीजेपी को भारी बहुमत का अनुमान लगाया गया है। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सफर सरल नहीं होगा। भले ही सर्वेक्षण उनकी जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने भी सरकार को बैकफुट पर लाने की पूरी कोशिश की है। इलेक्टोरल बॉन्ड, महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग जैसे मुद्दों को मुख्य पटल पर लाकर विपक्ष इन चुनावों में बाजी मारने की जद्दोजहद में लगा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि नरेंद्र मोदी भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। अपने पिछले 2 कार्यकालों में उनके द्वारा बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिसमें धारा 370 और 3 तलाक प्रमुख है। परिवहन के क्षेत्र में नए एक्सप्रेस वे और वंदे भारत ट्रेन जैसे नए प्रोजेक्ट को जनता समर्थन दे रही है। वहीं दूसरी ओर राफेल लड़ाकू विमान और 370 पे न्यायपालिका की मुहर के बाद मोदी जी की छवि और भी बेहतरीन हो गई है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा और काशी मथुरा में हिंदू पक्ष के समर्थन में आए निर्णय के बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते नजर आ रहे हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब मोदी जी की नज़र दक्षिण की ओर है, जहां पर कर्नाटक के अलावा बीजेपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है। विपक्षी खेमे में सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही खींचातानी का मोदी जी पूरा लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार भी विपक्ष में कोई चेहरा उभर कर नहीं आया है जो मोदी जी के वर्चस्व को नियंत्रित कर सके। मोदी जी पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणियां स्वयं विपक्ष के लिए घातक साबित हो रही हैं। G20, यूक्रेन रूस युद्ध जैसे राजनीतिक मुद्दों में जिस तरह भारत ने अपने संबंध को बिना खराब किए कच्चे तेल के आयात को सुचारू रहने दिया है, वह मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मोदी जी का सफर उतार चढ़ाव से भरपूर है। अपने कार्यकाल में कोविड जैसी महामारी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालना अपने आप में एक उपलब्धि है। आने वाले समय में भी उनका सफर चुनौतीपूर्ण रहने की पूरी उम्मीद है। बहरहाल यह लोकतंत्र है और जनता जनार्दन है, जो वो चाहेगी वही होता है। सबको इंतजार है 4 जून का, जब चुनाव के परिणाम बाहर आएंगे और नई सरकार का गठन होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।